Welcome all. This is Mansi, and in this session, we will start chapter 5 Quality. ये स्टोरी एक शू मेकर के ऊपर है और इस स्टोरी में ये बताया हुआ है कि कैसे एक शू मेकर एक आर्टिस्ट बन सकता है अगर कोई पर्सन अपने काम से इतना प्यार करे, इतना लगाव करे कि वो उस काम को एकदम क्रिएटिव वे में भी उसको कर सकता है, चाहे वो कोई शू मेकर क्यों ना हो। तो ये स्टोरी स्टार्ट करते हैं। कैन अ शूमेकर बी कॉल्ड एन आर्टिस्ट? क्या कोई शूमेकर को आर्टिस्ट कहा जा सकता है? यस, इफ ही हैज़ द सेम स्किल एंड प्राइड इन हिज ट्रेड एज एनी अदर आर्टिस्ट एंड द सेम रिस्पेक्ट फॉर इट टू। वो कहते हैं हाँ, कोई भी शू मेकर को भी आर्टिस्ट कहा जा सकता है। किस बेसिस पे कहा जा सकता है कि अगर वो पर्सन भी अपने काम को लेकर उतनी ही रिस्पेक्ट रखता हो, उतना ही प्राइड फील करता हो, उसको उतना ही प्राउड हो अपने काम को लेकर, और उसमें भी वही स्किल्स हो जो एक आर्टिस्ट में होनी चाहिए। सॉरी। मिस्टर गैसलर, अ जर्मन शू मेकर सेटल्ड इन लंडन। मिस्टर गैसलर एक शू मेकर थे जो कहाँ के थे? जर्मन से थे, और वो लंदन में आकर, मतलब लंदन में वो रहते थे। इज़ अ परफेक्ट आर्टिस्ट, वो बिल्कुल परफेक्ट आर्टिस्ट थे। रीड द स्टोरी टू सी हाउ ही डिवोट्स हिज लाइफ टू हिज आर्ट। तो अब हम ये स्टोरी उनकी पढ़ेंगे कि कैसे उन्होंने अपनी पूरी लाइफ डिवोट कर दी, पूरी लाइफ लगा दी इस आर्ट को पूरा करने में। अपना जो शूज़ बनाने का जो आर्ट था उसमें उन्होंने अपनी पूरी लाइफ कैसे दी। यहाँ से स्टोरी स्टार्ट होती है। आई न्यू हिम फ्रॉम द डेज ऑफ माई एक्सट्रीम यूथ। अब ऑथर ये स्टोरी लिखता है तो ऑथर कहता है कि मैं उनको अपने एक्सट्रीम यूथ, मतलब मैं उनको काफ़ी टाइम से जानता था, मतलब बचपन से ही मैं उन्हें जानता था। बिकॉज ही मेड माई फादर्स बूट, बिकॉज वो मेरे क्या बनाते थे? वो मेरे फादर के बूट्स बनाया करते थे। ही लिव्ड विद हिज एल्डर ब्रदर इन हिज शॉप, वो अपने बड़े भाई के साथ अपनी शॉप में रहते थे, मिस्टर गैसलर। विच वॉज इन अ स्मॉल बाई स्ट्रीट इन अ फैशनेबल पार्ट ऑफ लंडन, जो कहाँ पे थी? बाई स्ट्रीट मतलब रोड के साइड पे थी। कहाँ थी? जो फैशनेबल पार्ट ऑफ लंडन मतलब जहाँ पर सारी शॉप्स होती है लंदन की, उस स्ट्रीट के छोटी सी जगह पे थी। द शॉप हैड अ सर्टेन क्वाइट डिस्टिंक्शन, वो जो शॉप थी वो और दुकानों से थोड़ी सी अलग जाकर थी। देयर वॉज नो साइन अपॉन इट अदर देन द नेम ऑफ गैसलर ब्रदर्स, और उस शॉप के ऊपर कोई भी नेम नहीं लिखा था, बस उस पर एक ही नेम लिखा था। क्या नेम था? गैसलर्स ब्रदर। एंड इन द विंडो अ फ्यू पेयर्स ऑफ बूट, और विंडो पे क्या रखे हुए थे? कुछ बूट्स के जोड़े रखे हुए थे, कुछ जूतों के जोड़े रखे हुए थे। ही मेड ओनली वट वॉज ऑर्डर्ड, जो मिस्टर गैसलर थे वो सिर्फ वही बनाते थे जिसका ऑर्डर दिया जाता था, उससे एक्स्ट्रा वो बूट्स नहीं बनाते थे। एंड वट ही मेड नेवर फेल टू फिट, और वो जैसे बूट्स बनाते थे वो बूट्स ऐसे होते थे कि वो कभी भी, मतलब कभी भी ख़राब नहीं होते थे, मतलब उनकी फिटिंग बिल्कुल परफेक्ट आती थी। To make boots, such boots as he made seem to me then and still seems to me mysterious and wonderful. जो वो बूट्स बनाते थे वो बूट्स मुझे हमेशा से ही देखने में बिल्कुल मिस्टीरियस लगते थे, बिल्कुल अलग लगते थे और बहुत ज़्यादा वंडरफुल, बहुत ज़्यादा अच्छे लगते थे। आई रिमेंबर वेल माई शायर रिमार्क्स वन डे। शायर रिमार्क्स का मतलब होता है बहुत पहले की बोली हुई बात। तो वो जो ऑथर है, ऑथर कहता है कि मुझे आज भी अपनी वो पहले की बात बोली हुई याद है। वाइल स्ट्रेचिंग आउट टू हिम माई यूथफुल फुट, जब मैं बचपन में अपने यूथफुल फुट मतलब मैं बचपन में अपने पैर ऐसे शूज से बाहर निकाल कर उन्हें स्ट्रेच नहीं करते, पैरों को सीधा करते हैं, तो वो ऐसे कर रहा था। इजंट इट ऑफुली हार्ड टू डू मिस्टर गैसलर? तो वो जो ऑथर है, ऑथर कहता है कि मैंने उनसे उस टाइम पे पूछा था कि मिस्टर गैसलर ये काफ़ी मुश्किल नहीं है ये काम? एंड हिज आंसर गिवन विद अ सडन स्माइल फ्रॉम आउट ऑफ द रेडनेस ऑफ हिज बियर्ड, इट इज़ एन आर्ट। और वो जो मिस्टर गैसलर कहते हैं, एकदम से उनके फेस पे स्माइल आ जाती है, उनकी रेडनेस आ जाती है बियर्ड पे, और वो कहते हैं इट इज़ एन आर्ट। अब ये जो आप लैंग्वेज देख रहे हो, ये लैंग्वेज इस वजह से है बिकॉज जो मिस्टर गैसलर थे वो जर्मनी से बिलोंग करते थे, वो जर्मन थे। तो जो जर्मन के लोग होते हैं उनका स्पीकिंग का जो एसेंट होता है वो इस टाइप का होता है, थोड़ा सा डिफरेंट होता है, इसलिए आपको इस स्टोरी में इस टाइप के वर्ड्स देखने को मिलेंगे जहाँ जहाँ मिस्टर गैसलर की बात की गई है। इट वॉज नॉट पॉसिबल टू गो टू हिम वेरी ऑफन हिज बूट्स। तो जो मिस्टर गैसलर कहते हैं वो कहते हैं ये एक आर्ट है।
तो वो कहता है इट वॉज नॉट पॉसिबल टू गो टू हिम वेरी ऑफन हिज बूट्स लास्टेड टेरेबली। तो ऑथर कहता है कि ये पॉसिबल नहीं है कि बार बार मिस्टर गेस्लर के पास जाया जाए, बिकॉज जो उनके बूट्स होते थे वो लास्टेड टेरेबली का मतलब है वो काफ़ी लंबे समय तक चलते थे। हैविंग समथिंग बियॉन्ड द टेम्प्ररी, और उनमें कुछ ऐसा था कि वो टेम्प्ररी से भी आ गया। टेम्प्ररी का मतलब होता है कि कोई चीज़ थोड़े समय के लिए ही चलती है। तो वो कहता है कि वो जो बूट्स थे वो उस से भी आगे है। सम एसेंस ऑफ बूट स्टिच्ड इनटू देम, कुछ उन बूट्स में कुछ एसेंस स्टिच करा हुआ था, कुछ जादू था। वन वेंट इन नॉट एज इनटू मोस्ट शॉप्स बट रेस्टफुली एज वन एंटर्स अ चर्च एंड सिटिंग ऑन द सिंगल वुड चेयर वेटेड। तो वो कहता है नॉट एज इनटू मोस्ट शॉप, वो कहता है कि कोई एक पर्सन अंदर आता है और अंदर आके वो चर्च में, मतलब चर्च में आके बैठ जाता है, उसमें बैठ के वुडन चेयर के ऊपर बैठ के वो वेट करता है। अ गटरल साउंड एंड द टिप टैप ऑफ हिज स्लीपर्स बीटिंग द नैरो वुडन स्टेयर्स एंड ही वुड स्टैंड बिफोर वन विदाउट कोट। और वो जो ऑथर है वो ये सोचता है कि गटरल साउंड का मतलब होता है एक हार्श, एक तीखी सी आवाज़, एंड द टिप टैप ऑफ स्लीपर्स, और स्लीपर्स की आवाज़ जैसे वुडन की लकड़ी की जब आप सीढ़ियों पे उतरते हो तो टप 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 इस तरीके से आवाज़ आती है, तो वो टिप टैप की आवाज़ आती है। वो कहता है ही वुड स्टैंड बिफोर वन विदाउट कोट, और वो ऐसे, जो ऑथर है ऑथर बताता है कि मिस्टर गैस्लर कैसे से होंगे, वो होंगे कि वो बिना कोट के होंगे, अ लिटिल बेंट, थोड़ी सी उनकी झुकी हुई कमर होगी, इन लेदर एप्रन, लेदर का उन्होंने एप्रन पहना होगा जो आगे पहना जाता है, विथ स्लीव्स टर्न्ड बैक, उन्होंने अपने शर्ट की स्लीव्स पीछे कर रखी होंगी, मोड़ रखी होंगी, ब्लिंकिंग, बार बार अपनी आईज को झुका रहे होंगे, एज इफ ऑकन फ्रॉम सम ड्रीम ऑफ, एज इफ अवेकन फ्रॉम सम ड्रीम ऑफ बूट्स एंड आई वुड से। और वो एकदम से जब आते हैं और वो कहता है, और मैं कहता, आई वुड से हाउ डू यू डू मिस्टर गेस्लर, वो कहता है कि, और मैं कहता कि आप कैसे हो मिस्टर गेस्लर, कुड यू मेक मी अ पेयर ऑफ रशियन लेदर बूट्स, वो कहता है क्या आप मेरे लिए रशियन लेदर बूट्स का पेयर बना सकते हो, एक जोड़ी बना सकते हो आप उसकी। विदाउट अ वर्ड ही वुड लीव मी रिटायरिंग व्हेंस ही केम, और बिना कुछ कहे वो जो मिस्टर गेस्लर होते हैं वो वहाँ से चले जाते हैं और वो आते हैं, और इन टू द अदर पोर्शन ऑफ द शॉप, एंड आई वुड कॉन्टिन्यू टू रेस्ट इन द वुडन चेयर इनहेलिंग द इंसेंस ऑफ हिज ट्रेड। और वो जैसे ही जब वो बोलता है कि यार मुझे रशियन पेयर चाहिए बूट्स का, उसके बाद वो बिना कुछ कहे चले जाते हैं, और वो जो ऑथर होता है, ऑथर सीढ़ी के चेयर के ऊपर बैठ के वेट कर रहा होता है, इनहेल कर रहा होता है। इनहेल द इंसेंस ऑफ हिज ट्रेड का मतलब है कि जो, जैसे आप न्यू शॉप्स की शॉप पे जाओगे, बूट्स की शॉप पे जाओगे तो आप वहाँ पर देखोगे तो वहाँ पे थोड़ी बहुत स्मेल आती है लेदर वगैरह की, तो वो उसको इंसेंस कह रहा है कि उसकी खुशबू को वो सूंघ रहा है। Soon he would come back, थोड़ी देर में वो आते हैं, holding in his hand a piece of gold brown leather, और वो अपने हाथ में एक टुकड़ा रखते हैं, किसका लेकर आते हैं, गोल्ड ब्राउन कलर की लेदर का, और with eyes fixed on it he would remark, और वो उसको देखते रहते हैं मिस्टर गेस्लर और कहते हैं what a beautiful piece, वो कहते हैं what a beautiful piece, कितना सुंदर पीस है। when I too had admired it, और ऑथर कहता है और मुझे भी वो बहुत अच्छा लगा। he would speak again, when do you want them, तो वो जो मिस्टर गेस्लर पूछते हैं कि तुम्हें कब चाहिए शूज़, एंड आई वुड आंसर, और जो ऑथर है ऑथर कहता है ओ एज सून एज यू कन्वीनियंटली कैन, और वो कहता है कि उतनी जल्दी जितनी जल्दी आप बना सके आप उतनी जल्दी मुझे ये दे सकते हैं। एंड ही वुड से, और वो कहते हैं टुमारो फॉरनाइट, और वो कहते हैं कि कल शाम तक, और इफ़ ही वर हिज एल्डर ब्रदर आई विल आस्क माई ब्रदर, तो वो कहता है कि और अगर उसके वहाँ पे बड़े भाई, मिस्टर गेस्लर के बड़े भाई होते हैं शॉप पे, तो फिर आप उनसे पूछ सकते हो। देन आई वुड मर्मर, और वो जो ऑथर है वो धीरे से आवाज़ में कहता है थैंक यू, वो कहता है गुड मॉर्निंग मिस्टर गेस्लर, गुड मॉर्निंग, और वो उसको गुड मॉर्निंग करके चला जाता है। ही वुड रिप्लाई स्टिल लुकिंग एट द लेदर इन हिज हैंड, और वो जो मिस्टर गेस्लर होता है वो भी उसकी बात का, उसकी गुड मॉर्निंग का जवाब देते हैं गुड मॉर्निंग, और उनके हाथ में अभी भी वो लेदर होती है मिस्टर गेस्लर की, और वो उस लेदर को देख रहे होते हैं। एंड एज आई मूव टू द डोर, और जब ऑथर कहता है जैसे ही मैं शॉप की डोर तक जाता हूँ,
आई वुड हेयर द टिप टैप ऑफ हिज स्लीपर गोइंग अप द स्टेयर्स। और वो कहता है कि मैं उनकी टिप टैप, उनकी चप्पलों की आवाज़ सुनता हूँ, जो उन्होंने स्लीपर्स पहनी होती है उसकी टप टप की आवाज़ सुनता हूँ सीढ़ियों पे ऊपर जाते हुए। टू हिज ड्रीम ऑफ बूट्स। और वो ऊपर चले जाते हैं मिस्टर गेस्लर अपने ये जो बूट्स हैं बूट्स को तैयार करने। I cannot forget that day on which I had occasion to him, Mr. Gessler, that last pair of boots creaked, you know। वो कहता है, ऑथर कहता है कि मैं वो दिन भूल नहीं सकता जब एक दिन मैंने मिस्टर गैसलर को कहा था कि मिस्टर गैसलर ये जो पेयर है ये क्रीक्ड है, ये ख़राब है जूतों का। He looked at me for a time without replying। तो जो मिस्टर गैसलर होता है वो ऑथर को कुछ टाइम तक देखते हैं और उनको देख के ऐसा लगता है कि एज इफ ही एक्सपेक्टिंग मी टू विड्रॉ और क्वालिफाई द स्टेटमेंट। और उनको देख के ऐसा लगता है कि जैसे वो ये चाहते हैं कि जो भी उस पर्सन ने, जो ऑथर ने जो भी ये लाइन कही है कि जो ये बूट्स हैं ये ख़राब हैं, कि क्रीक्ड हैं, ये बात को वो वापस ले ले या फिर उसको क्वालिफाई करे या फिर उसको प्रूफ करे कि वो किस बेसिस पे कह रहा है। उसके बाद मिस्टर गैसलर कहते हैं देन सेड इट शुडंट हैव क्रीक्ड। मतलब उनकी लैंग्वेज में है इट शुडंट हैव क्रीक्ड, वो क्रीक्ड नहीं हो सकते, वो ख़राब नहीं हो सकते। इट डिड, आई एम अफ्रेड। वो कहता है, तो ऑथर कहता है हाँ वो हुए हैं, वो हैं। यू गॉट देम वेड बिफोर दे फाउंड देमसेल्फ। तो फिर वो कहते हैं, मिस्टर गैसलर कहते हैं यू गॉट देम वेट बिफोर दे फाउंड देमसेल्फ। वो कहते हैं कि आप तुमने उसको वेट ही उठा लिया होगा, वेट मतलब गीले ही आपने उस बूट्स को उठा लिया होगा तैयार होने से पहले, मतलब पूरी तरीके से वो कम्प्लीटली सूखे नहीं होंगे। तो वो जो ऑथर होता है वो कहता है आई डोंट थिंक सो। वो कहता है मुझे ऐसा नहीं लगता। एट दैट ही लोअर्ड हिज आइज एज इफ हंटिंग फॉर मेमोरी फॉर दोज बूट्स एंड आई फेल्ट सॉरी आई हैड मेंशन दिस ग्रेव थिंग। और वो जो कहता है मिस्टर गैसलर जो होते हैं, मिस्टर गैसलर अपनी आईज़ नीचे करके सोच रहे होते हैं कि उन बूट्स के बारे में अपने दिमाग में ढूंढ रहे होते हैं कि कौन से बूट्स थे ये सब। तो फिर वो जो मिस्टर गैसलर उसको कहते हैं सेंड देम बैक। वो कहते हैं सेंड देम बैक, इसको वापस मेरे पास लाओ। ही सेड आई विल लुक एट देम। वो कहता है कि मैं उनको देखूंगा। सम बूट्स ही कॉन्टिन्यूड स्लोली। तो मिस्टर गैसलर कहते हैं कुछ बूट्स आर बैड फ्रॉम बर्थ। वो कहते हैं कुछ बूट्स बर्थ से ही, जन्म से ही बेकार होते हैं, मतलब जब वो स्टार्टिंग में बन रहे होते हैं वो तब से ही ख़राब होते हैं। इफ़ आई कैन डू नथिंग विद देम आई कैन देम ऑफ योर बिल। वो कहते हैं अगर मैं उनके साथ कुछ नहीं कर सकता, अगर मैं उन्हें ठीक नहीं कर पाऊँगा तो मैं उसका बिल, मतलब जो उसके पैसे हैं वो मैं तुम्हें वापस कर दूँगा। Once I went absent-mindedly into his shop in a pair of boots bought in an emergency at some large firm. He took my order without showing me any leather, and I could feel his eyes penetrating the inferior covering of my foot। तो ऑथर एक बार की बात बताता है, कहता है Once I went absent-mindedly into his shop। वो कहता है एक बार मैं उनकी शॉप में ऐसे ही चला गया था। इन अ पेयर ऑफ बूट्स बॉट इन एन एमरजेंसी एट सम लार्ज फर्म। वो कहते हैं मैंने बूट्स पहने हुए थे और मैंने एमरजेंसी में, मतलब मैंने जल्दी में वो बूट्स किसी बड़ी सी दुकान से लिए थे, तो मैं वो बूट्स पहन के उनकी दुकान पे चला गया था मिस्टर गैसलर की। ही टुक माई ऑर्डर विदाउट शोइंग मी एनी लेदर। तो मिस्टर गैसलर ने मेरा ऑर्डर, जो बूट्स का मैंने ऑर्डर दिया था वो ऑर्डर उन्होंने ले लिया था और उन्होंने अपनी तरफ से कोई लेदर भी नहीं दिखाई थी कि मैं इस लेदर का बनाऊंगा। एंड आई कुड फील हिज आइज पेनिट्रेटिंग द इंफीरियर कवरिंग ऑफ माई फुट। और ऑथर कहता है कि मैं देख सकता था कि मिस्टर गैसलर मेरे बूट्स को देख रहे हैं कि मेरा जो बूट्स हैं, जो मेरे फीट हैं वो कैसे इंफीरियर क्वालिटी के बूट से ढके हुए हैं, मतलब कैसे घटिया क्वालिटी के शूज़ से ढके हुए हैं। एट लास्ट ही सेड, मिस्टर गैसलर एंड में कह देते हैं दोज आर नॉट माई बूट्स। तो मिस्टर गैसलर एंड में कहते हैं कि ये बूट्स मेरे बूट्स नहीं हैं। तो वो कहते हैं द टोन वॉज नॉट वन ऑफ एंगर। तो ऑथर कहता है कि वो जो आवाज़ थी मिस्टर गैसलर की, ना ही वो गुस्से वाली थी, नॉर ऑफ सोरो, ना ही वो दुखी वाली थी, नॉट इवन ऑफ कंटेम्प्ट, ना ही ऐसा था कि हाँ भाई वो नीचा दिखा रहे हैं या कुछ है, इस तरीके की कोई आवाज़ नहीं थी। बट देयर वॉज इन इट समथिंग क्वाइट दैट फ्रोज द ब्लड। वो कहता है लेकिन वो आवाज़ कुछ इस तरीके की थी, उसको ऐसा लगा था कि सुनते ही कि जैसे मेरा खून जम गया हो, इस तरीके की आवाज़ थी।
He put his hand down and pressed a finger on the place where the left boot was not quite comfortable. और वो अपना हाथ अपने फेस के नीचे रखते हैं और कहते हैं कि मुझे ऐसा लगता है जो तुम्हारा लेफ्ट बूट है ना वो तुम्हें कंफर्टेबल नहीं है। वो कहते हैं इट अर्ज यू देयर ही सेड, मिस्टर गेस्लर कहते हैं इट हर्ट्स यू देयर, ये तुम्हारे पैर में वहाँ पे तुम्हें दर्द पहुँचा रहे हैं। दोज, फिर वो आगे बढ़ते हैं, वो कहते हैं दोज बिग वर्म्स हैव नो सेल्फ रिस्पेक्ट। तो मिस्टर गेस्लर कहते हैं वो जो बड़ी बड़ी दुकानें होती हैं ना उनकी अपनी खुद की सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं होती है। एंड देन एज इफ समथिंग हैड गिवन वे विद इन हिम ही स्पोक लॉन्ग एंड बिटरली। और फिर उसके बाद तो वो जो मिस्टर गेस्लर होते हैं वो आगे बढ़ते ही जाते हैं, ऐसा लगता है कि उन्हें कोई रास्ता मिल गया, उस तरीके से वो आगे बोलते ही जाते हैं मिस्टर गेस्लर। वो कहते हैं इट वॉज द ओनली टाइम आई एवर हियर्ड हिम डिस्कस द कंडीशंस एंड हार्डशिप्स ऑफ हिज ट्रेड। तो जो ऑथर है, ऑथर कहता है कि वो फर्स्ट टाइम था जब मैंने उनके मुंह से सारी बातें सुनी कि उन्होंने कितने मुश्किल से अपने काम को शुरू करा है, कितने मुश्किल से अपना काम उन्होंने चलाया है। They get it all, he said. मिस्टर गेस्लर कहते हैं they get it all, they get it by advertisement। वो कहते हैं वो जो बड़ी बड़ी दुकानें होती हैं ना वो सब ले लेते हैं। वो सब किसके थ्रू लेते हैं? एडवर्टाइजमेंट से, बड़ी बड़ी एड्स दिखाते हैं टीवी पे। नॉट बाय वर्क, काम करके नहीं मिलता उन्हें कुछ। They take it away from us who love our boots। वो कहते हैं कि ये हमसे हमारे बूट्स ले लेते हैं, उन लोगों से बूट्स ले लेते हैं जो अपने बूट्स को बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। इट गम्स टू डिप प्रेजेंटली आई हैव नो वर्क। और वो कहते हैं कि इट कम्स टू दिस प्रेजेंटली, वो कहते हैं कि इसकी वजह से क्या है, मेरे पास धीरे धीरे काम ख़त्म होता जा रहा है। एवरी ईयर इट गेट्स लेस, हर साल काम कम होता जा रहा है। बिकॉज जो बड़ी दुकानें हैं वो अपनी एड्स दिखाते हैं टीवी पे, इस वजह से लोग उनकी चीज़ें ज़्यादा पसंद करते हैं और वो जो बड़ी बड़ी दुकानें हैं वो इन्हीं लोगों से ख़रीद के, मिस्टर गेस्लर जैसे लोगों से ये चीज़ खरीद के बेचते हैं। तो उसके बाद वो कहते हैं कि हर साल मेरा काम ख़त्म होता जाता है, इनकी वजह से कम होता जाता है। यू विल सी, एंड लुकिंग एट हिज लाइन फेस आई सॉ थिंग्स आई हैड नेवर नोटिस्ड बिफोर। और वो जो ऑथर होता है, ऑथर कहता है मैंने उनके फेस को देखा और मैंने ऐसी बहुत सारी चीज़ें देखी जो मैंने कभी नोटिस ही नहीं की थी। बिटर थिंग्स एंड बिटर स्ट्रगल, क्या क्या चीज़ें थी? बिटर थिंग्स, कड़वी बातें, इतना ज़्यादा स्ट्रगल करना अपने काम को लेकर। एंड व्हाट अ लॉट ऑफ ग्रे हेयर्स, और कितने उनके ग्रे हेयर्स थे, कितने सफ़ेद बाल थे मिस्टर गेस्लर के। देयर सीम्ड सडनली इन हिज रेड बियर्ड, जो एकदम से उनकी रेड बियर्ड के पीछे उनके बाल दिख रहे थे। As best I could, I explained the circumstances of all those ill-omened boots। तो जो ऑथर कहता है कि मैं बस इतना ही कर सकता था कि मैंने उन्हें बहुत सारे सर्कमस्टांसेस, मतलब उन्हें मैंने बहुत सारे रीजंस दिए कि मैंने वो बूट्स दूसरी दुकान से क्यों खरीदे। I explained the circumstances of those done, but this face and voice made so deep an impression that during the next few minutes, वो कहते हैं लेकिन इतनी सारी बातें जो मिस्टर गेस्लर ने मुझसे की थी उनसे मेरे मन में बहुत ज़्यादा इम्प्रेशन, मतलब बहुत ज़्यादा दबाव पड़ गया था। और उस चक्कर में मैंने आई ऑर्डर्ड मैनी पेयर्स, और इस वजह से मैंने बहुत सारे जूतों के जोड़े ऑर्डर कर दिए थे। दे लास्टेड लॉन्गर देन एवर, वो काफ़ी लंबे समय तक चले। एंड आई वॉज नॉट एबल टू गो टू हिम फॉर नियरली 2 years। और वो कहते हैं और मैं अगले 2 साल तक उनके पास गया ही नहीं, क्योंकि वो जो उनके शूज़ थे वो इतने लंबे समय तक चले थे। इट वॉज मैनी मंथ्स बिफोर द नेक्स्ट विजिट टू हिज शॉप। वो कहते हैं कि काफ़ी महीने बाद मैं उनकी शॉप पे अगली बार गया। दिस टाइम इट अपीयर टू बी हिज एल्डर ब्रदर हैंडलिंग अ पीस ऑफ लेदर। वो कहते हैं इस टाइम उनका बड़ा भाई था जिसके हाथ में लेदर का पीस था। वेल मिस्टर गेस्लर, आई सेड, हाउ आर यू। वो कहते हैं कि मिस्टर गेस्लर आप कैसे हैं। ही केम क्लोज एंड पियर्ड एट मी। तो वो जो पर्सन होते हैं वो उनको आके, वो ऑथर को आके पास से आके पियर मतलब सुनता है। आई एम वेरी वेल, वो कहते हैं आई एम प्रिटी वेल, मैं अच्छा हूँ। ही सेड स्लोली, बट माई एल्डर ब्रदर इज़ डेड। तो मिस्टर गेस्लर बताते हैं कि मैं तो अच्छा हूँ लेकिन जो मेरा एल्डर ब्रदर है, जो मेरा बड़ा भाई है, वो अब डेड हो चुका है, उसकी डेथ हो गई है। एंड आई सॉ दैट इट वॉज इंडीड हिमसेल्फ, बट हाउ एज्ड एंड वॉर्न। और फिर ऑथर को समझ आता है कि वो मिस्टर गेस्लर ही हैं। ऑथर को ये लग रहा होता था कि वो उसका बड़ा भाई है, लेकिन उसको बाद में पता चलता है कि वो मिस्टर गेस्लर ही हैं। और वो देखता है कि वो कितने
एज हो गए हैं, उनकी एज कितनी बढ़ गई है 2 साल बाद। एंड नेवर बिफोर हैड आई हियर्ड हिम मैंशन हिज ब्रदर, ऑथर कहता है मैंने कभी ये तो सुना ही नहीं था कि उनका एक भाई भी है। मच शॉक्ड आई मर्मर्ड ओ आई एम सॉरी, और वो काफ़ी शॉक हो जाता है ऑथर ये बात सुन के, और वो धीरे से बोलता है आई एम सॉरी। यस ही आंसर्ड ही वॉज अ गुड मैन ही मेड अ गुड बूट। तो मिस्टर गेस्लर कहते हैं यस, वो कहते हैं कि वो काफ़ी अच्छे इंसान थे, मिस्टर गेस्लर के बड़े भाई थे जो काफ़ी अच्छे इंसान थे, बट ही इज़ डेड। वो कहते हैं अब लेकिन अब उनकी डेथ हो चुकी है। एंड ही टच द टॉप ऑफ हिज हेड वेयर द हेयर हैड सडनली गॉन एज थिन एज इट, और जो मिस्टर गेस्लर होते हैं वो अपने सर के बालों को टच करते हैं और उनके सर के बाल भी बहुत ज़्यादा थिन हो रखे होते हैं, बहुत ज़्यादा पतले हो रखे होते हैं, एज इट हैड बीन ऑन दैट ऑफ हिज पुअर ब्रदर टू इंडिकेट, और वो इस तरीके से अपने बाल दिखा रहे होते हैं जैसे वो इंडिकेट कर रहे हो, जैसे वो शो कर रहे हो आई सपोज द कॉज ऑफ हिज डेथ, कि ऑथर को ऐसा लग रहा होता है कि जैसे वो शो कर रहे हो कि शायद उनकी डेथ, उनकी मरने का कारण यही है। डू यू वॉन्ट एनी बूट्स, मिस्टर गेस्लर कहते हैं आपको बूट्स चाहिए। एंड ही हेल्ड अप द लेदर इन हिज हैंड, और वो अपने हाथ में लेदर लिए बैठे होते हैं मिस्टर गेस्लर, उनके हाथ में लेदर होता है। इट्स अ ब्यूटिफुल पीस, मिस्टर गेस्लर कहते हैं ये जो लेदर है बहुत सुंदर है। उसके बाद आई ऑर्डर सेवरल पेयर्स, जो ऑथर होता है वो काफ़ी सारे लेदर के पेयर्स ऑर्डर करता है। कहता है इट वॉज वेरी लॉन्ग बिफोर दे केम, वो कहता है कि काफ़ी बट दे वर बेटर देन एवर, वो कहते हैं कि वो जो शूज़ थे जो उसने ऑर्डर करे थे ऑथर ने, उनको काफ़ी टाइम लगा बनने में, लेकिन वो बहुत ज़्यादा सुंदर थे, मतलब बहुत ही ज़्यादा अच्छे थे। वन सिंपली कुड नॉट वियर देम आउट एंड सून आफ्टर दैट आई वेंट अब्रॉड, वो कहता है कि आप उसको, वो कहते हैं कि मैं उसको कभी ऐसा होगा जो मैंने उसको पहनना छोड़ा होगा और मैं फिर अब्रॉड भी गया। इट वॉज ओवर अ ईयर बिफोर आई वॉज अगेन इन लंडन, वो कहता है फिर 1 साल बाद, ऑथर कहता है 1 साल बाद मैं फिर लंदन आया। एंड द फर्स्ट शॉप आई वेंट टू वॉज माई ओल्ड फ्रेंड्स, और वो कहता है और जो मैं फर्स्ट शॉप गया था वो मेरे पुराने फ्रेंड की थी। आई हैड लेफ्ट अ मैन ऑफ 60, कहाँ पे आया ऑथर, वापस 1 साल बाद अब्रॉड से होकर वापस मिस्टर गेस्लर की शॉप पे आया, और वो कहता है कि मैं एक 60 ईयर्स के मैन को छोड़कर गया था। आई केम बैक टू वन ऑफ 75 पिंच्ड एंड वॉर्न हु जेन्युइनली दिस टाइम डिड नॉट एट फर्स्ट नो मी। डू यू वॉन्ट एनी बुक्स, और अब वो जो पर्सन है वो देखने में अब कैसे लग रहे हैं, वो अब 75 के लग रहे हैं। तो फिर अंदर जाता है, फिर मिस्टर गेस्लर कहते हैं आपको बूट्स चाहिए, तो वो कहता है आई कैन मेक देम क्विकली, इट्स अ स्लैक टाइम, वो कहता है कि मैं उनको जल्दी से अभी बना सकता हूँ। तो जो ऑथर होता है, ऑथर कहता है आई आंसर्ड प्लीज़ प्लीज़ आई वॉन्ट बूट्स ऑल अराउंड एवरी काइंड, वो कहता है मुझे हर टाइप के बूट्स चाहिए, प्लीज़ बना दीजिए। तो वो कहता है आई हैड गिवन दोज बूट्स अप व्हेन वन इवनिंग दे केम वन बाय वन आई ट्राइड देम ऑन, फिर वो जो बूट्स एक दिन शाम को तैयार होके आते हैं, एक एक करके वो सारे बूट्स को पहन के चेक करता है। इन शेप एंड फिट, इन फिनिश एंड क्वालिटी ऑफ लेदर दे वर द बेस्ट ही हैड एवर मेड, तो ऑथर कहता है एक एक करके वो सारे बूट्स को पहन के देखता है और सारे बूट्स बिल्कुल फिट आते हैं, बिल्कुल बेस्ट क्वालिटी के होते हैं। आई फ्लू डाउन स्टेयर्स, रोट अ चेक एंड पोस्टेड इट एट वंस विद माई ओन हैंड, और वो जो ऑथर होता है, ऑथर चेक तैयार करता है, उस चेक को हाथ की हाथ उधर पोस्ट कर देता है। अ वीक लेटर, एक हफ्ते बाद, पासिंग द लिटल स्ट्रीट, एक हफ्ते बाद वो उसी रास्ते से वापस निकल रहा होता है जो ऑथर होता है। आई थॉट आई वुड गो इन एंड टेल हिम हाउ स्प्लेंडिडली द न्यू बूट्स फिटेड, तो वो जो ऑथर है, ऑथर सोचता है कि वो उस दुकान पे फिर से जाए, मिस्टर गेस्लर की शॉप पे फिर से जाए और बताए कि वो जो उन्होंने शूज़ बनाए थे वो शूज़ कितने अच्छे से फिट हुए हैं। बट वेन आई केम टू वेयर हिज शॉप हैड बीन हिज नेम वॉज गॉन, वो कहते हैं लेकिन जब मैं उनकी शॉप में आया तो मैंने देखा कि उनका नाम ही नहीं है उस दुकान पे। आई वेंट इन वेरी मच डिस्टर्ब, वो कहते हैं मैं काफ़ी डिस्टर्ब हो गया। इन द शॉप देयर वॉज अ यंग मैन विद एन इंग्लिश फेस, वो कहते हैं मैं दुकान में गया और मैंने देखा वहाँ पे एक जवान आदमी बैठा है जो इंग्लिश फेस है, जिसका जो इंग्लिश मैन है वो जर्मन नहीं है। वो कहता है, पूछता है, ऑथर पूछता है मिस्टर गेस्लर इन, वो कहता है मिस्टर गेस्लर है यहाँ, तो वो जो इंग्लिश मैन होता है वो कहता है नो सर, ही सेड नो बट वी कैन अटेंड टू एनीथिंग विद प्लेजर,
वी हैव टेकन द शॉप ओवर। तो जो इंग्लिशमैन बताता है कि सर वो तो यहाँ पे नहीं है, लेकिन आप यहाँ पर आ सकते हैं, आप जो भी कहोगे वो सब मैं आपको दिखा सकता हूँ। तो ऑथर कहता है येस येस आई सेड बट मिस्टर गेस्लर। वो कहता है हाँ हाँ बिल्कुल, लेकिन ऑथर कहता है लेकिन मिस्टर गेस्लर कहाँ है? ओह ही आंसर्ड दैट। तो वो जो इंग्लिशमैन होता है, इंग्लिशमैन कहता है डेड, वो मर चुके हैं। तो ऑथर बिल्कुल शॉक हो जाता है। ऑथर कहता है डेड बट आई ओनली रिसीव दीज बूट्स फ्रॉम हिम लास्ट वेडनेसडे वीक। वो कहता है कि लेकिन मैंने ये अभी अभी बूट्स उनसे लास्ट वेडनेसडे, पिछले हफ्ते ही लिए हैं वेडनेसडे को। तो उसके बाद ही सेड पुअर ओल्ड मैन स्टार्व्ड हिमसेल्फ। तो वो जो इंग्लिशमैन बताता है कि वो ओल्ड मैन अपने आप को स्टार्व रखते थे, अपने आप को भूखे रखते थे। स्लो स्टारवेशन द डॉक्टर कॉल्ड इट। कहता है डॉक्टर ने बताया कि स्लो स्टारवेशन की वजह से उनकी मृत्यु हुई है, भूखे रहने की वजह से उनकी डेथ हुई है। यू सी ही वेंट टू वर्क इन सच अ वे। वो कहता है तुम तो देखती हो वो किस तरीके से अपना काम करते हैं। वुड कीप द शॉप ऑन, अपनी दुकान को खोले रखते हैं। वुडंट हैव अ सोल टच हिज बूट्स एक्सेप्ट हिम, किसी को वो अपने बूट्स को काम नहीं करने देते थे, अकेले ही वो अपने बूट्स बनाते थे। When he got an order, जब उनको ऑर्डर मिलता है, it took him such a time, वो उन बूट्स को बनाने में काफ़ी टाइम लगाते थे। People want wait, लोग वेट तो करते नहीं थे। He lost everybody, मिस्टर गेस्लर ने सब छोड़ दिया, सब चले गए उनके पास से। एंड देयर ही वुड सिट गोइंग ऑन एंड गोइंग ऑन, और वो इसी दुकान में बैठे रहे और चलते गए चलते गए। आई विल से दैट फॉर हिम, वो कहते हैं मैं उनके लिए यही कहूँगा, नॉट अ मैन इन लंडन मेड अ बेटर बूट। वो कहते हैं मैं यही कहूँगा कि लंदन में कोई भी एक ऐसा आदमी नहीं है जो उनके जैसे अच्छे बूट्स बना सके। बट लुक एट द कॉम्पिटिशन ही नेवर एडवर्टाइज। वो कहते हैं लेकिन कॉम्पिटिशन तो देखो, उन्होंने कभी एडवर्टाइजमेंट नहीं करी अपने बूट्स की, कभी एड्स नहीं दिखाई। वुड हैव द बेस्ट लेदर टू, उनकी जो लेदर होती थी वो भी बहुत अच्छी होती थी। एंड डू इट ऑल हिमसेल्फ, और सारा काम वो खुद ही करते थे। वेल देयर इट इज़, वट कुड यू एक्सेप्ट विद हिज आइडियाज़। वो कहते हैं और तुम क्या ही एक्सेप्ट करोगे, एक्सपेक्ट करोगे उनके आइडियाज़ से कि वो इतनी मेहनत करते थे, तो फिर उनके साथ क्या ही होना था। बट स्टारवेशन, क्या ही होना था कि बस वो भूखे ही रह जाते थे, वो इतनी मेहनत करते थे कि उन्हें अपने लिए टाइम ही नहीं मिलता था। दैट मे बी a bit flowery as the saying is, but I know myself he was sitting over his boot day and night। वो कहता है कि वो अपने बूट्स पे डे एंड नाइट बैठे रहते थे, मतलब वो डे एंड नाइट दिन रात अपने बूट्स का ही काम करते रहते थे। टू द वेरी लास्ट यू सी, वो कहते हैं कि आप तो जानती हो अपने अंतिम समय तक वो यही काम करते रहे। आई यूज टू वॉच हिम, वो कहते हैं मैं उनको देखा करता था। नेवर गेव हिमसेल्फ टाइम टू ईट, वो कभी खाने के लिए समय नहीं निकालते थे, खुद को समय नहीं देते थे। नेवर हैड अ पेनी इन द हाउस, उनके घर में एक पैसा नहीं होता था, उनके घर में पैसे भी नहीं होते थे। ऑल वेंट इन रेंट एंड लेदर, सारा पैसा किस में चला जाता था, लेदर खरीदने में चला जाता था बूट्स के लिए, और रेंट और घर का किराया देने में निकल जाता था। हाउ ही लिव्ड सो लॉन्ग आई डोंट नो, वो पर्सन इंग्लिशमैन कहता है मुझे नहीं पता कि वो इतने लंबे कैसे जिए। ही रेगुलरली लेट हिज फायर गो आउट, ही वॉज अ करेक्टर बट ही मेड गुड बूट्स। वो कहते हैं कि उन्होंने लेकिन शूज़ काफ़ी अच्छे बनाए, वो शूज़ बहुत अच्छे बनाते थे। तो वो सारी बात सुनकर वो जो ऑथर होता है कहता है यस आई सेड ही मेड गुड बूट्स। वो कहता है हाँ वो बूट्स बहुत अच्छे बनाते थे। तो ये स्टोरी आपकी इसी के साथ ख़त्म होती है। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आए तो आप इस चैनल को लाइक करिए, इस वीडियो को, एंड इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। और आज के लिए थैंक यू सो मच।